A very good evening class. I hope you all are doing well. तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक, कंट्रोल एंड सबसे पहले समझते हैं चैप्टर में कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है. कंट्रोल मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन मतलब उसके साथ एक सामंजस्य बैठाना. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में जिसको हम बोलते हैं. तो इस चैप्टर में डील करने वाले हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, यानी कि कंट्रोल का कोऑर्डिनेशन जो कि आता है हमारे ब्रेन यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम. और साथ ही साथ हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का भी क्या रोल होता है इसमें. ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं एंड आई होप टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे. चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहला हमारी जो बात आती है ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है. कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन वेरियस ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक कंट्रोल एंड एफिशिएंट वे. मतलब जो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जब वो एक साथ एक सिस्टम में काम कर रहे हैं तब कोऑर्डिनेशन आता है. अभी सपोज करो आपका ब्रेन अलग काम कर रहा हो, आपका हार्ट अलग काम करे, लंग्स अलग काम करे, लीवर, किडनी, तो क्या कोऑर्डिनेशन आएगा? नहीं आएगा. तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? सारे ऑर्गन्स का एक साथ में सही से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना. जैसे अगर आप एग्जांपल लो तो किसी स्कूल में अगर एक टीचर है, एक स्टूडेंट है ना, सब एक साथ जब काम करते हैं तब वो स्कूल ढंग से चलेगा. उसी तरीके से इसमें आपके शरीर में, आपके यानी कि आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है. ठीक, अब ये जरूरी क्यों है तो ये देखते हैं. सबसे पहले तो हमने बात की कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो साथ में वर्क करने चाहिए. ऑर्गन्स बोले तो ब्रेन हो गया हमारा, लंग्स हो गया हमारा, ठीक है, किडनी हो गई हमारी, मतलब कितने भी ऑर्गन्स, जितने भी, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा, तो सारे क्या होने चाहिए? साथ में काम करने चाहिए. तो दैट टाइम वी विल कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन. अभी नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्या है. ये चैप्टर का बेसिक ही यही है कि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्या है. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या करना है? आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? बहुत जरूरी है कि सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो साथ में मिल करके काम करें. ठीक है, अगर साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो आपका एक पैर अलग तरफ जाएगा, दूसरा पैर अलग तरफ जाएगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी साथ में चले तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. ये तो चैप्टर का बेसिक था, स्टार्टिंग था. अभी हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन आता है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है. तो जो कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है. कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे दो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पहला हो गया हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक, अब आप बोलोगे कि ये जो मैम एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्या होता है? मतलब ये अभी हो सकता है अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा. नर्वस तो आपने बहुत क्लास 9 में पढ़ा होगा कि नर्वस जो होता है ब्रेन से रिलेटेड होता है, सेरिब्रम वगैरह वगैरह. ठीक है, लेकिन हो सकता है आपने एंडोक्राइन ना पढ़ा हो. ठीक है, ठीक है, एंडोक्राइन हो सकता है आपने ना पढ़ा हो. ठीक है, तो जो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो तो आप अपनी जगह सही होगी, हाँ मैम वो ब्रेन से रिलेटेड होगा, लेकिन एंडोक्राइन क्या होता है? तो अभी हम एंडोक्राइन को भी देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं. अभी हम नर्वस सिस्टम का भी ना पार्ट्स देखेंगे. आई होप क्लियर होगा. कहाँ से इसको करते हैं? चलो ठीक है, इसको सिलेक्ट नहीं करते. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं इन अ वे. ठीक, अब ये क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि बने होते हैं किसके? प्रोटीन्स के, जो कि सिक्रीट कहाँ से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से. और एक इधर को जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं. लेकिन जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इज डिफरेंट. नर्वस सिस्टम क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं. किसके थ्रू? न्यूरॉन्स. हो सकता है अभी आपको टर्म न्यूरॉन्स भी ना समझ में आ रहा हो. अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको ये न्यूरॉन्स समझ में आएगा. ठीक, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं. मतलब एक टाइप का केमिकल जो कि क्या करता है? आपका ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और जो भी मैसेज होता है उसको पहुंचाता है. ठीक है, उसको काम को करवाना का काम होता है इसका. ठीक, ये कहाँ तक जाता है? टारगेट ऑर्गन्स तक जाता है. ठीक, जिधर भी वो टारगेट ऑर्गन होगा वहां तक जाएगा. जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन. ठीक है, आपके ब्रेन से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं. ठीक, मतलब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एक एक करके आगे ग्लैंड्स पढ़ोगे तब वहां ज्यादा क्लियर होगा. अभी बेसिक देखो. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करेगा इसको? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में भी सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन सा करता है? पिट्यूटरी कंट्रोल करता है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी, दिस इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड और मास्टर कंट्रोलर. मास्टर कंट्रोलर और
मास्टर ग्लैंड, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन कि जो पिट्यूटरी होता है हमारा, दैट इज नोन एज द मास्टर कंट्रोलर और द मास्टर ग्लैंड, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक। एक डिफरेंस पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, बहुत डिटेल में नहीं आएगा, यहाँ से डिफरेंस आ जाता है बेसिक सब, ठीक। अभी आगे देखते हैं हम, ठीक। तो ये हार्मोनल कंट्रोल आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा समझ लो कि ये देखो जो आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है, स्टिमुलस की वजह से आपका सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, कहाँ कहाँ सिक्रीट हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट हो सकता है, थायराइड से, पेनक्रियाज से, पिट्यूटरी से, ब्रेन से, ओवरी से, थाइमस से, दुनिया भर के ग्लैंड्स होते हैं, वहां से सिक्रीट होगा, आपका स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब होता है परसेप्शन, हीट, जैसे हीट है, कोल्ड, हीट है, कोल्ड है, ठीक है, कुछ भी, मतलब आप जो भी देख रहे हो, जो भी विजिबल है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टिमुलस होता है, जो आपका इन्वायरमेंट होता है, ये सब क्या होते हैं आपके स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस मतलब जो भी आप जैसे कि मैं कुछ ठंडा ठंडा छू रही, मुझे पता चल रहा है ठंडा है, या कोई चीज गर्म है तो गर्म है, वो क्या हो गया, मेरा स्टिमुलस हो गया, ठीक है। ये स्टिमुलस, जब मैं स्टिमुलस को जैसे टच करूंगी तो क्या सिक्रीट होगा, सिक्रीट होगा मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, वहां सिक्रीट होगा मेरा हार्मोन, और जो कि हार्मोन कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो उस टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करेगा, ठीक है, उस टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करेगा। ये था हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये क्या था हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इसके बाद देखते हैं हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक। और इसमें पहले तो मेन डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी, फर्स्ट क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, दूसरा क्या है हमारा नर्वस सिस्टम है। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें आपने अभी पीछे देखा कि इसमें हार्मोन निकल रहा है, फिर वो जा रहा है, तो ये थोड़ा स्लो होता है सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एंडोक्राइन क्या होता है, स्लो सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट एक्ट करता है। मैंने कोई चीज टच की, तुरंत मैं हाथ हटाऊंगी, दिस इज द नर्वस कंट्रोल, ठीक है। एंडोक्राइन कंट्रोल जैसे कि बीपी का बढ़ना, ठीक है, या हार्ट रेट का बढ़ना, बीपी किसी का बढ़ता है तो एकदम से बहुत अचानक से शूट नहीं करता, उसको थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में। हार्ट रेट किसी का घटता है या किसी का बढ़ता है, पल्स जो होती है आपकी घटती है या बढ़ती है, उसको टाइम लगता है घटने या बढ़ने में, तो किस कंट्रोल के अंदर आते हैं, वो आपकी एंडोक्राइन कंट्रोल के अंदर आते हैं, वो इसीलिए स्लो होते हैं। और जो आपका नर्वस कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम, जैसे कि गर्म छुआ तो तुरंत वहां से हाथ हटाना है, तो ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। फास्ट होने के साथ साथ ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है। और जो एंडोक्राइन का कंट्रोल होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी किसी का बीपी बढ़ गया तो एकदम से बढ़ेगा नहीं पहली बात तो कभी, और एकदम से कभी भी घटेगा नहीं, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा बढ़ने में भी और कम होने में भी। तो ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और वहीं अगर हम नर्वस की बात करें तो ये क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, इसमें जो मैसेज होते हैं वो कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं, नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू, नोट इट डाउन, नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। नर्वस की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये जो है हमारा हार्मोनल, यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन वाला है, एंडोक्राइन, ठीक, इसमें जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, हॉर्मोन्स के थ्रू होते हैं, हॉर्मोन्स के थ्रू। यहाँ पे कहाँ जाते हैं, टारगेट ऑर्गन्स पे जाते हैं। यहाँ पे कहाँ जाते हैं, इम्पल्स ट्रैवल करते हैं एफेक्टिव ऑर्गन्स पे। अभी कुछ टर्म्स हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, अभी आगे की स्लाइड्स में आपको वो टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहले इतना ध्यान से इतना नोट करते चलो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट कर सकते हो, एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट, जो पॉइंट मैंने बताया वो नोट करना है, ठीक है। हाँ, ये वाला भी नोट कर लेना जरूर। ये जो होते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है। हार्मोनल वाले में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके बहुत सारे ग्लैंड आते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो सारे आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाते हैं सारे ग्लैंड। गोनाड्स हो गए आपके, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सब किस में आते हैं, हार्मोनल। पैनक्रियाज हो गया, इंसुलिन वगैरह का सिक्रेशन, सब कुछ हार्मोनल में आ जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज ना वैसे पहले बताना चाहिए था, बट ये स्लाइड में आगे दी गई है तो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ इसको देखते हैं हम, ये टर्मिनोलॉजीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं टर्मिनोलॉजीज को, ठीक। देखो,
तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑर्गन, जैसे कि इसमें एक टर्म दिया है रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फिर दूसरा कुछ दिया गया है अच्छा स्टिमुलस, और फिर दिया गया है इम्पल्स। तो इसको समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये रिसेप्टर्स क्या है, स्टिमुलस क्या है और इम्पल्स क्या है। रिसेप्टर मतलब जैसे होता है ना, मैसेज को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो रिसीव से याद रखो, रिसेप्टर क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव। ठीक, मैसेज को रिसीव करने का काम रिसेप्टर्स का होता है। जैसे जैसे हमारे हैंड्स हैं, तो हमारे हैंड्स पे क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। तो हमारे जितने भी आप ऐसे समझ लो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट के लिए होता है, ऑल्फैक्शन स्मेल के लिए होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स विजन के लिए होते हैं, देखने के लिए होते हैं। ठीक है, तो कई टाइप के क्या होते हैं हमारे ये रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब जो किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस अभी हमने पीछे बात की थी, जैसे हीट हो गया आपका, कोल्ड हो गया, इन्वायरमेंट हो गया आपका, ये सब आपके क्या हो गए, स्टिमुलस हो गए। और किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होते हैं आपके रिसेप्टर्स। ठीक, रिसेप्टर्स मतलब रिसीव करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, किसी भी स्टिमुलस को, उसको क्या किया, हमने रिसीव किया। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी हॉट कोल्ड है ना, कुछ भी जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करो, इसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करो। कुछ भी लाइट हो सकता है आपका, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, इन्वायरमेंट या कोई भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके स्टिमुलस हो गए, हॉट कोल्ड लाइट साउंड एनीथिंग। ठीक, दिस इज योर स्टिमुलस। ठीक, फिर आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स वो होते हैं जो नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, सिग्नल्स जाते हैं। ये क्या होते हैं, सिग्नल्स जाते हैं या इंफॉर्मेशंस कह लो। ठीक है, सिग्नल्स, इट इज रिटन ओवर हियर, ये क्या है, इम्पल्सेस आर द सिग्नल्स। ठीक, जो नर्व फाइबर्स के थ्रू पास होते हैं। अब एक और चीज आती है इसमें, इफेक्टर। ठीक, ये सिग्नल जो होते हैं इम्पल्सेस पूरा ट्रैवल करके आपके ब्रेन तक जाते हैं, और फिर लास्टली सबसे लास्ट में किसके पास आते हैं, इफेक्टर के पास। इफेक्टर मतलब जो वापस से वो चीज को, सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। मतलब ऐसे समझो कि रिसेप्टर से मैंने रिसीव किया इंफॉर्मेशन, मैंने ली, फिर उसको मैंने ब्रेन तक पहुंचाया, और फिर जब मेरे ब्रेन को पता चला कि अच्छा ये चीज गर्म है, तो मेरा ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और वहां से हाथ हटा लेगा। तो जो हाथ हटाने का मूवमेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इफेक्टर्स की वजह से आएगा। किसकी वजह से, इफेक्टर्स की वजह से, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कुछ 4-5 रिसेप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला रिसेप्टर क्या है, आपका पहला रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। फोटो से क्या समझ में आ रहा है, फोटो मतलब फोटॉन्स या लाइट। ठीक, फोटो का मतलब होता है फोटॉन्स या फिर लाइट। तो फोटो मतलब हो गया फोटॉन्स, लाइट। और लाइट कहाँ से देखोगे आप, आई से देखोगे, तो फोटो रिसेप्टर आईज, याद रखना है इसको। ऑडियो रिसेप्टर साउंड, हियरिंग। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल, ऑल्फैक्शन सूंघने के लिए। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड्स में आपके लगे होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, तो टेस्ट के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा नर्वस सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वैसे न्यूरॉन पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी न्यूरॉन आई थिंक आगे है। सो न्यूरॉन, ये एक काम करते हैं, पहले न्यूरॉन पढ़ते हैं फिर नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो आपका न्यूरॉन है, इसको हम थोड़ा सा खुद से बनाएंगे पहले बड़ा करके। ठीक है, इस पे न्यूरॉन से बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले समझते हैं क्या होता है। चलो इधर एक काम करते हैं, हम खुद से एक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं, ये सीन टू सीन न्यूरॉन, ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आए। सी ठीक है, ये जो होते हैं ये न्यूरॉन के जो ये लास्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इट इज ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे, ये क्या है, ये डेंड्राइट्स। ठीक, डेंड्राइट्स। फिर ये जो होते हैं आपके ये वाला पार्ट, दिस इज योर सेल बॉडी, दिस इज योर सेल बॉडी। ओके, फिर ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस।
इसके बाद ये जो आते हैं आपके, दिस इज योर एक्सॉन्स, ठीक है। इसके अंदर भी इन सेल्स के भी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर से ये कवर्ड है, इसे मेंशन नहीं है, बट दिस इज योर माइलिन शीट्स, ठीक है। माइलिन शीट की कवरिंग होती है, शायद यहाँ पे भी नोट कर लो, दिस इज योर माइलिन शीट, माइलिन शीट, ठीक है। फिर जो लास्ट पार्ट्स हैं आपके, दिस इज योर एक्सॉन की एंडिंग्स, क्या है ये, एक्सॉन की एंडिंग्स है आपकी, ठीक है। ये एक्सॉन की एंडिंग्स है। अब होता क्या है, ये न्यूरॉन्स होते क्या है, पहले ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। एक और चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपको ये टर्म मिलेगा नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनी, ये किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। और जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का है, तो उसको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका नेफ्रॉन है दैट इज रिलेटेड टू द किडनी, वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। और जो आपका न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है, ठीक। अभी आगे देखो, तो ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये आपका न्यूरॉन हो गया, ठीक। न्यूरॉन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करेगा, यहाँ देखो आप, यहाँ पे से समझो, डेंड्राइट सबसे ऊपर वाला, तो डेंड्राइट का काम क्या है, रिसीव करना इंफॉर्मेशन, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। फिर ये इंफॉर्मेशन जो होगा आपका सेल बॉडी को जाएगा। सेल बॉडी में आपका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एटीपी को स्टोर करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना। अब एनर्जी भी तो चाहिए ना भाई, तो एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, ठीक। तो सबसे पहले कहाँ आया, डेंड्राइट्स में आया। डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से फिर किधर जाएगा, एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से किधर आएगा, नर्व एंडिंग्स पे आएगा, ठीक है। एक्सॉन से किधर आएगा, नर्व एंडिंग्स में। अभी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग्स, यहाँ पे कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सबसे पहला ये जो एरिया होता है जहाँ पे एक, और फिर अभी यहाँ से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट शुरू हो जाता है, ठीक। यहाँ से जो आपका होता है, ऐसे से बना लो, ठीक है। ये जो होता है आपका, इसको पहले इरेज करते हैं हम, इसको प्रॉपर बनाते हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट डेंड्राइट शुरू हो जाता है नर्व एंडिंग के बाद से। ये कुछ मैंने डेंड्राइट का लाल किया, निकल रहा है पेन, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ जाना, ये डेंड्राइट मैंने बनाया, मतलब ये दूसरा न्यूरॉन, इनके कनेक्शंस कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये जो है एक न्यूरॉन है, ठीक, उसके जस्ट बगल में ही आपका दूसरा न्यूरॉन, ये कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। पहला वाला डेंड्राइट होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर एक्सॉन की एंडिंग्स होगी, फिर दूसरा वाला कनेक्शन होगा। अब इसके बीच में ये जो स्पेस होता है, ये जो जगह होती है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस, ठीक। सिनेप्स उस प्लेस को बोलते हैं जहां पे एक जो न्यूरॉन होता है दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, मीट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं। और सिनेप्स में ही जहां पे कुछ खाली स्पेस हो, मतलब खाली, ठीक है, पूरी जगह को हमने सिनेप्स बोला, लेकिन जो खाली जगह उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ पैकेट्स ऑफ क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सर्टेन पैकेट्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एक जगह से इम्पल्स को दूसरी जगह तक पहुंचाने में, यानी कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब आप पूछोगे मैम ये न्यूरो ट्रांसमीटर कोई एग्जांपल होगा, मतलब कुछ नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का, बिल्कुल होता है, बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो आपने सुना होगा न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली जो न्यूरो ट्रांसमीटर आपने सुना होगा, डोपामिन बहुत आपने सुना होगा, ठीक है, डोपामिन। तो डोपामिन लिख सकते हो आप, ठीक है, डोपामिन, why it's not changing, ठीक है,
है डोपामिन, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटिल कोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। डोपामिन आपको बहुत ज्यादा फेमस, मतलब आपने सुना हो सकता है सुना हो, नहीं भी सुना हो तो आपको नोट करना है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को या नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया। ठीक है, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, जो नहीं क्लियर होगा वो पूछ सकते हो। ठीक, देखो अभी किस तरीके से ट्रैवल करता है। सबसे पहले हमारा डेंड्राइट, ठीक, देन द डेंड्राइट से द इंपल्स गोज टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी से किधर को जाएगा? ये एक्सॉन को जाएगा, एक्सॉन से किधर को जाएगा? नर्व एंडिंग को जाएगा। ठीक है, ये इसका रूट होता है। ठीक, अब जो नर्व एंडिंग से फिर ये दूसरे डेंड्राइट को जाएगा, नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट को, फिर ये सेम साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। दूसरा डेंड्राइट, फिर आएगा सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग्स। कुछ इस तरीके से जो आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। कहाँ से लेता, कहाँ से? डेंड्राइट से। क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर कि ये जो इम्पल्स होता है पिक कहाँ से होते हैं, तो क्या याद रखना है? डेंड्राइट से पिक होते हैं हमेशा। जाते कहाँ तक है? नर्व की एंडिंग्स तक जाते हैं। नर्व की एंडिंग्स को हम एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। एक्सॉन एंडिंग्स, कंफ्यूज नहीं होना है अगर एक्सॉन एंडिंग्स आता है या एक्सॉन टर्मिनल्स आता है। ठीक है, तो बोथ आर सेम थिंग, टर्मिनल, तो दोनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं, चलो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आएंगे। तो हमारे 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। पहला है सेंसरी, दूसरा एसोसिएटिव, या इसको हम रिले भी बोलते हैं, रिले, या इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं, मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड न्यूरॉन। और तीसरा हमारा होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक, तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है इसका काम होता है कन्वेज द स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन, स्टिमुलस को रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाना। तो इसको आपको क्या नोट करना है? रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाना। रिसेप्टर क्या हो सकता है हमारा? जो जैसे मुझे कोई चीज बहुत ठंडी लगी या कोई चीज मुझे बहुत गर्म लगी, तो मैंने उसको टच किया, तो वो क्या हुआ? मेरा रिसेप्शन हुआ। वो मैंने रिसेप्टर्स, ये जो हाथों में मेरे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू मैंने क्या किया? उसको टच किया। अब वो रिसेप्टर से वो मैसेज कहाँ को जाएगा? मेरे ब्रेन को जाएगा। किधर को जाएगा? मेरे ब्रेन को। और कौन लेके जाएगा इधर? सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे इस मैसेज को। ठीक, अब ये मैसेज जो है मेरे ब्रेन तक पहुंच गया। ठीक, अब मैसेज जब ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन इसको डिकोड करता है। ठीक है, ब्रेन क्या करेगा? इसको डिकोड करेगा। इसमें बीच में एक और भी आता है आपका, पहले डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये जाता है ब्रेन के पास, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आपके। फिर वहां से मैसेज क्या होता है? डिकोड होता है। तो जब मैसेज जहाँ पे डिकोड हो रहा होता है वहां पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिले, मिक्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि गिव्स देते हैं, क्या एप्रोप्रिएट कमांड देते हैं टू द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं या रिले या मिक्स न्यूरॉन्स कह लो, ये इनका काम क्या है कि अब ये कमांड किसको करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? ब्रेन से, ब्रेन में डिकोडिंग हो गई, डिकोडिंग के बाद इफेक्टर्स तक, इफेक्टर हमारे क्या होंगे? मसल्स हो गए ना। ठीक है, इफेक्टर जो हो गए हमारे मसल्स हो गए। ठीक है, मसल्स तक वापस मैसेज लाने का काम किसका होता है? मोटर न्यूरॉन्स। 3 टाइप के हमने न्यूरॉन्स इसमें पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा? सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमने क्या पढ़ा? एसोसिएटिव न्यूरॉन, तीसरा हमने क्या पढ़ा? मोटर न्यूरॉन। फिर से एक बार समझो, सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? रिसेप्टर से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना। रिसेप्टर इसको टच किया, यहाँ से मैसेज कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक गया। ठीक है, ब्रेन में डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग में की जगह पे कौन प्रेजेंट होगा? एसोसिएटिव न्यूरॉन, जिनको कि हम मिक्स न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। अब वहां से जब मैसेज डिकोड हो गया, फिर कहाँ पे आएगा? ये मोटर न्यूरॉन के पास। तो मोटर न्यूरॉन इसको क्या करेगा? इसको मोटर न्यूरॉन कन्वे करेगा मैसेज को, ठीक है, टू द इफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? ब्रेन से इफेक्टर यानी कि मसल्स तक पहुंचाएंगे। तो जो आपको ठंडा फील हुआ था, गर्म फील हुआ था, तुरंत आप वहां से हाथ विथड्रॉ करोगे। और ये इतना बहुत फास्ट होता है ये। ठीक है, अभी जैसे आपने इससे पहले पढ़ा, जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो स्लो होता है, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक,
अब ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पहले पढ़ने से पहले अब हम वापस मैं आपको ले चलती हूँ पीछे की स्लाइड्स में, जहाँ से हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। ठीक, यहाँ से कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है। ठीक, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास ये वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, ठीक, इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनके पास भी ये वर्टिब्रा प्रेजेंट है पीछे, वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सीएनएस और दूसरा होता है आपका पीएनएस। सीएनएस मतलब होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस होता है, पीएनएस भी आपका कई सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक, ये पीएनएस के डिविजन्स हैं, ये सीएनएस के डिविजन्स हैं। रुको, इसको एक साइड में लिखते हैं हम पहले, शुड रब इट, हाँ इसको साइड में अच्छे से लिखते हैं। इसको इधर करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक, और भी आप लोग मेरे ड्रॉ करो। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितनी भी नर्व्स है हमारी बॉडी में पूरी, ठीक है, वो सबको कंट्रोल करने का काम क्या, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरीज में, आउटर रीजन्स पे जितनी भी नर्व्स उनको कंट्रोल करते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पीएनएस, पीएनएस के अंदर आपका आता है एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और आपका आता है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी आपके और पार्ट्स आते हैं, इससे पहले हम पढ़ते हैं। जैसे कि देख लो, ब्रेन लिखा है यहाँ और स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल, स्पाइनल एंड विसरल नर्व्स। ठीक है, तो आप ये लिखो, लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपका आता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आपका आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसके आगे अलावा आपके पॉन्स भी होते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में आई थिंक है तो मैं वहां पे दिखा दूंगी। ठीक है, इतना स्पेस बन रहा है तो इतना यहाँ तक लिख लो। ठीक है, इसके बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हमारे स्पाइनल नर्व्स आती हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो होती है, क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल नर्व्स। ठीक है, उसमें भी हमारी नर्व्स आती हैं कई सारी, आगे देखते हैं स्लाइड्स में। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, फिर अब जो होता है, ठीक है, जो अब जो होता है, ये जो सीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी कवरिंग कौन करता है, इसकी कवरिंग का काम होता है क्रेनियम का, क्रेनियम। ठीक है, जो स्कल बोन जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम क्या करता है, इसको कवर करता है। क्रेनियम क्या करता है, इसको कवर करता है। ठीक, और इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेनस, जिसको मेनिंजस बोलते हैं। जो क्रेनियम, ये स्कल बोन है, स्कल, इसके अंदर 3 लेयर्स और होती है, इसको मेनिंजस बोलते हैं, जिसमें कि 3 चीजें आती हैं। इसको आप डैप से याद कर सकते हो, DAP, डैप। डैप मतलब हो गया, डी से हो गया ड्यूरा मैटर, ठीक है, ए से हो गया आर्किनॉइड और पी से हो गया आपका पाया मैटर। ठीक है, तीन लेयर ऑफ द मेनिंजस होती है, सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, फिर आर्किनॉइड और फिर पाया मैटर। इसको आप DAP, डैप से याद रख सकते हो, डैप। ठीक, अब इसके अंदर
ही एक फ्लूइड बह रहा होता है जो कि यहाँ से ब्रेन से लेके पूरा आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाता है, इसको हम बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं इसको हम? CSF। CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। और ये जो मेनिंजेस होते हैं और ये सेरेब्रल स्पाइनल CSF होता है, ये आपका एज आई हैव ऑलरेडी सेड ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और ये वहां पे प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ में आपके स्पाइनल कॉर्ड को और कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है? वो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स, जो कि बने होते हैं 33 पेयर ऑफ द वर्टिब्रा से। 33 पेयर ऑफ वर्टिब्रा, ओके, ठीक है, 33 पेयर्स ऑफ द वर्टिब्रा। आई होप ये क्लियर होगा। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है? स्कल, जिसको हमने क्या बोल दिया? क्रेनियम भी बोल दिया, ठीक है। जिसको हमने क्या बोला? क्रेनियम भी बोला, ठीक है, स्कल या क्रेनियम। तो ये कवर से प्रोटेक्ट कर, किधर से भी चोट लगेगी तो सबसे पहले ये कवर देगा, ठीक। इसके अंदर 3 लेयर, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और 3 लेयर, कौन सी 3 लेयर्स होती हैं आपकी? DAP, डैप। पहली लेयर होगी ड्यूरा मैटर, दूसरी होगी आर्किनॉइड, तीसरी होगी आपकी पाया मैटर, ठीक। इसके बाद जो हमारा आता है ये दोनों चीजें ना, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करें कि वर्टिब्रा या स्पाइनल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये आपकी वर्टिब्रा प्रोटेक्ट करती है, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोन से बनी होती है। 33 पेयर ऑफ द बोन उसमें क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, तो उसको वहां पे वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक। इनका काम होता है मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से बचाना ब्रेन को, ठीक है, ठीक। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है PNS, ठीक है, ये जैसे ये मैंने आपको बताया, इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी होते हैं, SNS यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें कई सारे क्रेनियल, इसमें नर्व्स की उन्होंने बात की है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो NCERT में दिया है, पर एक बार फिर भी देख लो। क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल नर्व्स, जिसमें कि 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर जो होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो बहुत सारा है अभी तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना एक बार रिवाइज करो और फिर आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। बाकी जो भी डाउट होंगे आपके, आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास से पहले ही पूछ लेना। और बाकी चैप्टर को ढंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। चलो, ऑल द बेस्ट।